आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। उसी तरह से आज जैसे आप यहाँ पर पुण्य अनुमोदन के लिए एकत्रित हुए है ना, तो आज जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग उस ज़माने में भी और आज में भी, जब आज के समय में भी लोग जब अपने न्याती गुजर जाते हैं तो क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं, है ना। वो मुट्ठी भर चावल का ऐसा 5 पिंड बनाकर किसी ऊपर झाड़ पर के या छत के ऊपर या चौरसे पर रख देते हैं। फिर कोई कौवा बिल्ली कुत्ता आकर खा लेता है तो कहते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज आकर खा गए, वो खुश हो गए। तो ऐसा ही उस ज़माने में भी बुद्ध के काल में भी वो करते थे। लेकिन बुद्ध ने जब ये देखा तो बुद्ध ने कहा, रे रे ऐसा क्यों करते हो, अपने पूर्वजों को कुत्ता बिल्ली कौवा क्यों बनाते हो, ऐसे दान नहीं किया जाता। तो तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया जाता तो फिर कैसे करें, है कि नहीं। ये अगर नहीं करते तो फिर करना कैसे चाहिए। तो तब बुद्ध ने उनको कहा, देखो ऐसा नहीं, ये खाना तुम जो रख रहे हो और कुत्ता बिल्ली आके खा जाता है तो उससे हमारे पूर्वज आके खा गए, यानी आपने पहली बात तो अपने पूर्वजों को आप कुत्ता बिल्ली जानवर बना रहे हो। दूसरी बात, ऐसा थोड़ी पुण्य अनुमोदन होता है कि वो भूखे ही हैं और उनको ये तुम खाना दे रहे हो तभी उसका पेट भरेगा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसे पुण्य अनुमोदन दिया जाए। तो पुण्य अनुमोदन ये शब्द, पहली बात पुण्य की परिभाषा क्या है समझना चाहिए, उसके बाद ये पुण्य अनुमोदन क्या है इसको भी समझना चाहिए। तो इन बातों को समझाकर ही बुद्ध ने कहा नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो शीलवान है, ब्रह्मचर्य का शील पालन करे, समाधिवान है, प्रज्ञावान है, ऐसे लोगों को दान कर कर ये जो पुण्य कमाया उस पुण्य का पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। तो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर जो भी चल रहे हैं तो उसको उस समय संघ कहा गया, है ना। भिक्खु संघ जो है शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलता था, तो उन्होंने कहा संघ दान कर कर, संघदान यानी जो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहे हैं उनको दान कर कर वो पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। इसलिए तब से जाकर ये पिंड दान खत्म होकर संघदान की परंपरा आरंभ हुई। तो इस संघदान जो आज आपने किया वो क्या किया, तो आपने भिक्षुओं को बुलाया, बुलाकर खुद त्रिशल पंचशील में प्रतिष्ठित हुए और जो भिक्षु है उनको आपने भोजन दान दिया। तो ये जो भोजन दान दिया, ये जो पुण्य एकत्रित किया, कैसे पुण्य हुआ। ये जो आज आपने कार्यक्रम किया, पहले बात तो पुण्य अनुमोदन करने के लिए आदमी ने पुण्य कमाना चाहिए। आपके पास पुण्य हो तभी तो दूसरों को पुण्य दोगे, पुण्य अनुमोदन करोगे। तो पुण्य पहले कमाना पड़ता है, फिर तब जाकर पुण्य अनुमोदन होता है। तो पुण्य कमाने के लिए आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, क्या है, सांघिक दान का आयोजन किया। तो जब सांघिक दान करते तो क्या होता है, तो उस बहाने से आप लोग त्रिशरण पंचशील लेते हैं, उस बहाने से आप दान देते हैं, और फिर उस बहाने से प्रवचन होता है यानी प्रज्ञा जगती है, फिर ध्यान से सुनते हैं, तो ये भी अपने आप में एक ध्यान है। तो दान शील समाधि प्रज्ञा ये चारों चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, ये एक पुण्य हो जाता है। फिर अब प्रश्न है कि पुण्य की परिभाषा क्या है। तो पुण्य की परिभाषा यह है कि चित्तं पुनातेति पुण्यं, जो चित्त को पुनीत करता है वो पुण्य है। तो चित्त को पुनीत करना है क्या है, राग भरे चित्त को वीत राग करना है, द्वेष भरे चित्त को वीत द्वेष करना है, मोह भरे चित्त को वीत मोह करना है। ऐसे चित्त को पुनीत किया जाता है और वो पुनीत चित्त से पुण्य अनुमोदन किया जाता है। तो आज कैसे राग दूर हुआ, तो जो भी आज आपने दान की वस्तुएं तैयार की जो दी, अगर आपके अंदर राग लोभ होता तो ये दान का कार्यक्रम नहीं करते, तो उस हद तक आपका लोभ दूर हुआ। वीत द्वेष, अगर आपके न्याति के प्रति अगर द्वेष होता या संघ के प्रति द्वेष होता तो आप ये कार्यक्रम आयोजन नहीं करते। तो द्वेष की जगह मैत्री है, कृतज्ञता है, इसलिए आपने किया, तो उतना उस हद तक वीत द्वेष हो गया। फिर वीत मोह, मोह क्या है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या दान क्या पुण्य, सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो लोग दृष्टि रखते हैं, यानी कर्म और कर्म फल में विश्वास नहीं रखते, अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे कर्म का बुरा फल है, ऐसा अगर कोई आदमी विश्वास नहीं रखता, ऐसा बात को समझता नहीं है, तो फिर उस आदमी को अच्छे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बुरे कर्म से बचने की भी आवश्यकता नहीं है।
तो अगर कर्म फल में नहीं मानता तो वो दान भी नहीं करेगा, शील का पालन भी नहीं करेगा, समाधि का अभ्यास भी नहीं करेगा, प्रज्ञा भी जगाने का प्रयत्न नहीं करेगा। लेकिन अगर कर्म फल में विश्वास करता है तो ऐसा व्यक्ति दान करेगा, शील का पालन करेगा, समाधि का अभ्यास करेगा, प्रज्ञा भी जगाने का प्रयत्न करेगा। तो आप उस हद तक आपने मोह हटा दिया, यानी आप अच्छे कर्म का अच्छा फल है मानते तभी तो ये कर रहे हैं, तो उस हद तक मोह भी हट गया। तो वीत राग, वीत द्वेष, वीत मोह, इस तरह से चित्त पुनीत हुआ। इस पुनीत चित्त से हम पुण्य अनुमोदन करते हैं। तो पुण्य अनुमोदन में आपने क्या कहा कि काल कथा नंग में न्याति नंग, जो गुजर गए हैं वो जो मेरे न्याति है, पुण्य था है, उनके पुण्य के लिए इमंग सपरिकारंग, ये जो भी दान की ओर से ये पुण्य उनको अनुमोदन हो। तो ये पुण्य अनुमोदन होता है क्या, ऐसा भी एक प्रश्न है। तो बुद्ध ने कहा है कि जब आदमी जिंदा होता है तो हर कोई अपनी कृतज्ञता, अपनी क्षमता के अनुसार हाथ से हाथ कुछ ना कुछ उसको दे सकता है। जैसे अगर वो जिंदा होते तो हाथ से हाथ आप उनको खाना देते, कपड़ा देते, जो भी वो वस्तु आप हाथ से हाथ दे सकते थे। लेकिन आज अगर वो गुजर गए हैं, आपकी कितनी भी श्रद्धा हो, कितना भी प्रेम हो, आज कोई हाथ से हाथ देने का तरीका है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप कैसे दें? जो आदमी गुजर गया उसको देने का तरीका क्या है? तो इसलिए बुद्ध कहते हैं न हत्ते न हत्तंग उपकपति चित्ते न चित्तंग उपनयति। तो बुद्ध कहते हैं जब आदमी एक बार गुजर जाता है, हमारे न्याति का हो, मित्र का हो, तो वो हाथ से हाथ देने का कोई तरीका नहीं है। न हत्ते न हत्तंग उपकपति, तो फिर देने का तरीका क्या है? चित्ते न चित्तंग उपनयति, चित्त से ही चित्त को दिया जा सकता है। तो चित्त से चित्त को देना है तो चित्त को उस प्रकार से तैयार करना होगा, बलवान करना होगा। और चित्त कब बलवान होता है? जब चित्त पुनीत होता है तब वो बलवान होता है। तो चित्त को पुनीत करना है यानी वीत राग, वीत द्वेष, वीत मोह करना है। तो इस कार्यक्रम ने आपने अपने चित्त को वीत राग, वीत द्वेष, वीत मोह का ऐसे चित्त से, इस पुनीत चित्त से आपने पुण्य अनुमोदन किया। उस प्रकार से हमने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, पुण्य अनुमोदन किया। तो इस तरह से कोई न कोई निमित्त लेकर आदमी को पुण्य कार्य करना चाहिए। इसलिए और एक जगह बुद्ध कहते हैं पुण्यंच पुरुषो खैरा खैराते तम पुनंग पुनंग तम छंदम खैरात सुको पुण्य से उच्चयो। पुण्यंच पुरुषो खैरा, जो पुरुष, जो आदमी पुण्य कर रहा है, खैराते तम पुनः, बार बार पुण्य करना चाहिए। क्यों? सुको पुण्य से उच्चयो, पुण्य का संचय ही वास्तव में सुख है। खाली पैसे जमा करने से सुख नहीं आता, खाली जमीन जायदाद जमा करने से सुख नहीं आता। पुण्य कमाने से, पुण्य वितरण करने से इससे सुख प्राप्त होता है। तो जो कोई आदमी सुख चाहता है तो उसको पुण्य कमाने की आवश्यकता है। तो पुण्य एक ऐसी चीज है जो कमाते हो तो वो तो सुख देता ही है, बाद में पुण्य वितरण जितना भी तुम बांटते हो उतना सुख मिलता है। ये पैसे की तरह बांटने से खत्म नहीं होता। इसलिए हम पुण्य अनुमोदन करते हैं, न्याति को करते हैं, दृश्य अदृश्य प्राणियों को करते हैं, है ना, सभी को हम पुण्य अनुमोदन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरे इतना पुण्य अनुमोदन कर रहे हैं, मेरा सारा पुण्य खर्च हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। पुण्य एक ऐसी चीज़ है जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ता है। तो इसलिए इस दृष्टि से आज आपने यह सांघिक दान का आयोजन किया है। तो इस तरह से एक निमित्त, क्योंकि आदमी पुण्य करने के लिए वास्तव में कोई समय नहीं है, दान कभी भी कर सकते हो, शील का पालन हमेशा करना चाहिए, समाधि का अभ्यास जब समय मिला तब करना चाहिए, प्रज्ञा भी जगाना चाहिए। लेकिन आम आदमी को क्या है, कोई निमित्त चाहिए कि भाई कोई जन्मदिन है, कोई शादी है, कोई बर्थडे है, कोई गृह प्रवेश है, ऐसा कोई पुण्यतिथि है, ऐसा कोई निमित्त मिलता है तब आदमी ये कार्य में लग जाता है। ठीक है, अगर हमेशा नहीं तो कम से कम कोई निमित्त लेकर ही ये कार्य कर लो, निमित्त लेकर ही पुण्य कमा लो, है ना। तो इस तरह से निमित्त लेकर आज आपने भी ये पुण्य कार्य किया है। तो आज आप सब यहाँ पर आए, सांघिक दान का आयोजन किया तो ये पुण्य है। त्रिशन पंचशील लिए, शील में प्रतिष्ठित हुए तो ये भी पुण्य है। ध्यान से प्रवचन सुना तो ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है, समाधि है, तो ये पुण्य एकत्रित हुआ। और फिर प्रज्ञा जगाई, यानी क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये प्रवचन के द्वारा आपने समझने का प्रयत्न किया तो ये प्रज्ञा जागृत हुई।
तो इस तरह से आज इस छोटे से कार्यक्रम में दान, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये चारों पुण्य एक एक बूंद क्यों ना आपने अपने पारमी बढ़ा ली है, अपनी पारमी का जो घड़ा है उसमें एक एक बूंद क्यों ना आपने जमा कर ली है। इस तरह से एक एक बूंद से ही घाघर भरता है। तो इस तरह से जब जब मौका मिले दान, शील, समाधि, प्रज्ञा ये पुण्य कमाना चाहिए और अपने पुण्य का जो घाघर जो है भरते रहना चाहिए। जिस दिन ये घाघर भर जाएगा तो आदमी को निर्वाण वैसे ही प्राप्त हो जाता है। तो सभी यहाँ पर आए, दान किया, त्रिशरण पंचशील में प्रतिष्ठित हुए, ध्यान से प्रवचन सुना तो ध्यान हुआ, प्रज्ञा जगाई, इस प्रकार से अनेक प्रकार से आज आपने पुण्य कमाया है। तो अतीत में और आज वर्तमान में जो भी पुण्य आपने कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।